ठीक है। और कोई लोग पढ़ के नहीं आए हैं, सिर्फ प्रमोद ही पेपर पढ़ के आए हैं, ये तो अच्छा बात नहीं है। और सर 75% का जो है आरक्षण का बिहार सरकार के द्वारा जो है विधानसभा में पारित हो गया हाँ, है। ये पारित हो गया है। ये तो खैर सब लोग जान रहे हैं। इसका परसेंटेज याद है कि नहीं को? नहीं है तो नोट करवा देते हैं, क्योंकि इसको बार बार अब हाँ आप लोगों को लिखना पड़ेगा। एक अ, तो 25% दिया ईबीसी को। लिख लें, लिखा देते हैं, नोट कर लें। लिख लें, यू आर 25%। ये आपको आपके काम में भी आएगा जब रिजल्ट कोई वैकेंसी वगैरह आती है, तो उसमें आप अपने कैटेगरी के हिसाब से जोड़ भी सकते हैं। और दूसरा है कि आपको बार बार एग्जाम में ये चीज, मेंस में वगैरह में कहीं कहीं लिखना पड़ेगा, तो आप इस डाटा को याद कर लेंगे अब, और ये डाटा अब लगातार चलेगा यही। ठीक है, तो सब लोग नोट कर लें थोड़ा सा। आप लोग नोट वोट करते हैं या नहीं करते हैं? हमको तो यहाँ से कुछ दिखता है नहीं। नहीं सर करते हैं, जिसको जरूरत हो वो करेगा ही सर। नहीं, वो नोट करके रखेंगे तभी तो बाद में रिवीजन करने में बनेगा, वरना तो हर चीज तो है ही, रिवीजन करेंगे। हम्म, लिख लें, यू आर 25%। लिखें, जी। बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति के तहत बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति के तहत यानी 70 में इसको लागू कर देगा। हाँ, लागू हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। बिहार सरकार की नई आरक्षण नीति के तहत बिहार में अब आरक्षण निम्नलिखित प्रकार से है। अनरिजर्व 25%, यू आर 25%, ईडब्ल्यूएस 10%, बीसी 18%, 18, ईबीसी 25%, 80 20%, और एसटी 2%। 1% से 2% किया। हाँ, 2% हो गया। हाँ, हल्का लिख के भेज दी पूरा इसी में। गुड। अलका इस बार दी थी 69। अलका, हाँ दिए थे सर, लेकिन वो कुछ खास गया नहीं था। अच्छा। मेरी तैयारी अच्छी नहीं थी। नहीं, वो तो तुम जॉब में हो तो समस्या तो है ही। अब ये सचिवालय वाला का क्या हो रहा है? इसमें ज्वाइन कर लोगे ना, इसको छोड़ के? हाँ मेरिट बनेगा तो इसको ज्वाइन कर दूंगी, यहाँ ज्वाइन हाँ, वो करूंगी। छोड़ देना वहाँ बेवजह वो, एसआई वगैरह में। उससे ज्यादा अच्छा यहाँ है, लेवल भी बढ़ जाएगा जॉब का ना। हम्म। हाँ। ऐसे भी देखने में अच्छा लगता है सब, जॉब करने में हाँ, बेकार है। और वो करना मुश्किल तो होता ही है। मेरा दोस्त है, कई बार वो जॉब निकालता है, वो छोड़ दिया, कई बार कहीं लिया ही नहीं, कई बार दरोगा का निकाला, अब तो वो ऑल इंडिया रैंक 2 आ गया है, तो उसी में है, इंजीनियर है वो। नोट नोट किए आप लोग इसको? चलें अगले न्यूज की तरफ। पीकेजी न्यूज पढ़ के आए हैं कोई? हाँ सर, पढ़े तो हैं, हम दैनिक जागरण पढ़ते हाँ, हैं। बताइए क्या पढ़े? बताइए क्या क्या पढ़ के आए हैं। दो डाटा आपके आने से पहले हम लोग लिखा चुके हैं। 2+2 वार्ता भी स्टार्ट हुआ। हाँ, 2+2 वार्ता तो होने वाला है। क्या होता है 2+2 वार्ता, जानते हैं लोग? जी देखिए, सर। देखिए एक चीज हम बताते हैं, करंट अफेयर पढ़ना कभी भारी नहीं है। आपको पढ़ाने के लिए बहुत, मतलब कि टेंशन नहीं लेना पड़ता है। कारण क्या है कि आप अगर एक बार 1 साल के लिए शिद्दत से 1 जनवरी से स्टार्ट कीजिए करंट अफेयर पढ़ना, और 31 दिसंबर तक पढ़ लीजिए। हर दिन के घटनाओं को एक एक करके अच्छे से वॉच कीजिए, अच्छे से उसके डिटेल के बारे में जानने का प्रयास कीजिए। जब 2+2 स्टार्ट हुआ था उसी समय से हम लोग जान रहे हैं 2+2 2+2 2+2 क्या है। बस वही है कि रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री का बैठक होना है, अमेरिका के साथ हो रहा है, फिर जो एक रशिया के साथ भी होना स्टार्ट हो गया है, और किसी देश के साथ होगा स्टार्ट तो वो भी जान लेंगे। ऑस्ट्रेलिया के हो साथ। रहा है। ऑस्ट्रेलिया के साथ 4 भी हो देश, रहा है। हाँ। 4 देश के साथ होता है और हमारा। किसके साथ है? जापान। हाँ हाँ, जापान के साथ तो है ही बहुत पहले से ही। लेटेस्ट तो यूके से भी होना शुरू हुआ। यूके से भी होना शुरू होगा, तो वही है ना कि ये एक बार अगर हम 2+2 वार्ता याद कर लेंगे, समझ लेंगे क्या चीज है, तो देश ही ना ऐड करना है। जैसे कोई इंडेक्स आएगा, तो इंडेक्स को अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लें पूरा, कि इंडेक्स क्या है, कौन जारी करता है, क्या क्या उसमें पैरामीटर रहते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ही आता है, एचडीआई जो आता है,
मानव विकास सूचकांक में क्या क्या पैरामीटर है, एक बार इकोनॉमिक्स में पढ़ लीजिए अच्छे से, या करंट अफेयर में पढ़ते हैं तो उसको पूरा डिटेल में पढ़ लीजिए। और उसके बाद जब भी आता है तो क्या होगा, एक अंक आगे एक अंक पीछे, उसी के आसपास तो हमेशा घूमते रहता है इंडेक्स। तो करंट अफेयर पढ़ने का तरीका यही है, ठीक है। सर एक छोटा सा काम था सर आपसे, हाँ हम बताइए। लोग कल करने के लिए। हाँ सर हम लोग चाहते हैं ना कि जो सर एक जो बेसिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है सर, एक अगर लिख के दे देते कि ये टॉपिक का बेसिक आप तैयार कर लीजिए हाँ, बीपीएससी के पर्पस, ओनली फॉर बीपीएससी के लिए मैं बोल वो रहा हम हूँ। लिखा देंगे, है मेरे पास। हाँ तो वो टॉपिक मिल जाता ना कि सर इसको मतलब इसका कोर एरिया को आप लोग पहले कंप्लीट कर लीजिए और करंट को ऐड करते जाए, तो हम नहीं लोग का सर धीरे नहीं, वो आप बोलते तो हम करवा देते, उसमें क्या दिक्कत है, वो है मेरे पास सारा लिखा हुआ। सर हम लोग करते हैं तो वो चीज नहीं कर पाते ना कि कौन सा हम ऑथेंटिक हम है आप। हम क्या करेंगे कि आप अगर अभी कहेंगे तो हम आपको अभी टॉपिक लिखा देंगे, ठीक है, कि ये टॉपिक आपके लिए जो है कि जरूरी है इस बार के हिसाब से। और उसके बाद भी अगर कहेंगे कि नहीं हमको टॉपिक भी पढ़ा दिया जाए या बता दिया जाए, तो वो भी प्रयास करेंगे, वो भी बता देंगे। तो वही होगा कि तब डेली वाला कम पढ़ाना पड़ेगा, वो ज्यादा पढ़ाना पड़ेगा। सर विदेश नीति वगैरह में काफी चेंजिंग हुआ है, हाँ किससे वो तो रिलेशन। देखिए, फॉरेन पॉलिसी में हमेशा इंटरनेशनल रिलेशन में हम यही बोलते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन का बेसिक पहले आप मजबूत कर लीजिए, एकदम एकदम बेसिक मजबूत रखिए कि चाइना के साथ क्या नीति होने वाला है, अमेरिका के साथ होने वाला क्या है, मिडिल ईस्ट के कंट्री के साथ हमारा क्या पॉलिसी है, इजराइल के साथ हमारा क्या पॉलिसी चलता है। एक बार बेसिक ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए इतना। उसके बाद क्या करना है कि जैसे इजराइल वाला भी हॉट टॉपिक है, इजराइल वाले को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, कोई जी जी रॉकेट साइंस तो है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। नेपाल है, भूटान है और हाँ हाँ बांग्लादेश हाँ, है, तो ठीक। जिनके साथ भी आपको लग रहा है कि अभी करंट में चल रहा है तो उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, और क्या करेंगे, हो गया काम खत्म। हाँ बताइए, क्या आप पी के बता रहे थे, क्या 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 न्यूज बता रहे, जल्दी जल्दी बताइए, आप लेट आए हैं आज। हाँ सर 5 मिनट ले रहा हूँ। मेरा अच्छा। तो सर वही था, ब्रिटेन इंडिया को हम्म सुरक्षित देश की सूची में शामिल करेगा। हम्म हम तो ये इंडिया के लिहाज से अच्छा है, खास करके क्राइम जो होता है ये इकोनॉमिकल क्राइम करके सब भागते हैं, या जो इलीगल माइग्रेंट्स होते हैं हम्म परिवर्तन आसान हो जाएगा। हम्म और तो ये तो एक ये था। दूसरा हम्म था कि वो नारायण मूर्ति सर वाला ही सब देख रहा था हम्म कि उसमें अलग अलग देशों में क्या है। उसमें मुझे यही दिखा कि सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में भी भारत ही सबसे ज्यादा श्रम कर रहा है, श्रमिक सबसे अधिक घंटा कार्य करते हैं। हम्म, अच्छा, तीसरा था एक वो मेरा उसमें आया था, इससे एक रिगार्डिंग वृद्धावस्था से रिलेटेड था ठीक है टॉपिक। ठीक है। तो उसको हम नोट किए थे कि बिहार अभी जैसे संयुक्त राज्य जनसंख्या कोष के अनुसार वर्तमान में 10% है बिहार की भारत की जनसंख्या, हम्म और 36 तक 15% हो जाएगी, 50 तक 20% हो जाएगी। तो हम्म भारत को अभी से ही तैयार रहना चाहिए कि इनको संसाधन बने रहने देना, कैसे बने रहने देना है, बोझ नहीं बनने देना। तो हम्म उसके लिए थोड़ा तैयारी करना चाहिए, सोशल सिक्योरिटी, स्वास्थ्य पे, हम्म या फिर पारिवारिक जो होता है उसमें खासकर उस पे फोकस था कि हम्म वृद्धों को सबसे ज्यादा परेशानी है अकेलेपन से। वो तो उनको समझ। जो न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से, या जो पढ़ लिख के बाहर चले जाते हैं संतान, वो अकेला एकांकीपन हो जाते हैं। ये हम्म उनके मानसिक अवसाद का सबसे बड़ा कारण है। तो हम्म इसको डील करना चाहिए सरकार को, और संयुक्त परिवार को ना बढ़ावा देना चाहिए। हम्म, बिल्कुल। हालांकि अपनी अपनी सब रिस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन फिर भी जो लेखक का अपना विचार था वो दे रहे वो थे, ये तो है। पढ़ा था। अच्छा। अच्छा, एक था सर वो जनांकीय लाभांश पे था हम्म कि कैसे इंडिया उठा सकता है हम्म तो उसमें दिए हुए था। डेमोग्राफिक डिविडेंड, हाँ। हाँ तो उसमें था कि कैसे अपना भारत 21वीं सदी भारत का होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वर्ण काल कहा जाएगा, हम्म कैसे 21वीं सदी में भारत महाशक्ति बनेगा। इसके लिए वही कैसे इसको स्किलफुल करना है, उसको अपनी जो आबादी है, मानव संसाधन कैसे बना सकते हैं, कितना ज्यादा कौशल दीजिएगा, स्वास्थ्य पे शिक्षा पे ज्यादा से ज्यादा एक्सपेंडिचर कीजिए, अन्य देशों से रिलेशन ठीक ठाक रखिए, वहाँ पे अपना एक्सपोर्ट कीजिए अपना कौशल युक्त लेबर को, तो हम्म। वहां से इनकम होगा, मतलब इस तरह का दिया हुआ था। देखिए, और उसमें एक चुनौती, एक एक हाँ, चुनौती में क्या था। चुनौती मेन था ना कि जो हमारा, वह चुनौती ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट था कि देश के कार्यबल में प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ युवा जुड़ रहे हैं, हम्म और हमारा रोजगार सृजन उसके मुकाबले लाखों में भी नहीं हो रहा है। हम्म तो ये सबसे बड़ी चुनौती है हमारे लिए। दूसरी चुनौती थी कि देश की जो 21 से 35 वर्ष की है लगभग 10 करोड़ युवा हैं, हम्म उनमें किसी प्रकार का कौशल क्षमता है ही नहीं। बिल्कुल। तो ये सबसे बड़ी बड़ी। और तीसरा था कि विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार
कि महिला भागीदारी जो श्रम भागीदारी है भारत की, वो लगभग 27% के अनुसार के मतलब रेशियो में। अब जब आधा आधी आबादी है और केवल 27% की भागीदारी है, तो आप जनसांख्यिकीय लाभांश उठाने का सोच ही कैसे रहे? कैसे आप उठा सकते हैं जब आपका आधा आबादी ही गायब है? तो उनको थोड़ा उनकी भागीदारी बढ़ाने पर जोर देना चाहिए। अच्छा, तो ये था सर। देखिए 2-3 तो पॉइंट इसका अच्छा है, पहले नोट कर लीजिए आप लोग। देखिए मेंस लिखने का यही तरीका है, कहीं पे भी अच्छा पॉइंट मिले ना, उसको नोट करके पर्स में रख लीजिए तुरंत। जैसे पैसा पर्स में रखते हैं कि गिरा हुआ मिल जाए, वैसे ही मेंस में पॉइंट लिख लीजिए। पहला पॉइंट क्या था पीके, फिर से बोल दीजिए तो। उसका पहला पॉइंट बहुत अच्छा है। चुनौती देना। हाँ हाँ, वो क्या चुनौती वाला पहला पॉइंट क्या था वो क्या है बताइए। कि देश के जो देश में कार्यबल हैं उनमें प्रति वर्ष लगभग 1.2 करोड़ युवा जुड़ जाते हैं। तो श्रम बल 1.2 करोड़, इतना रोजगार हमारा लाखों में भी, वैसे वो एग्जैक्ट डाटा अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको वो कभी हम लिखा देते हैं, लिखिए देश के जी लिखिए देश के जनांकिकी लाभांश, जो इंग्लिश में लिखेंगे डेमोग्राफिक डिविडेंड लिख लेंगे वो, ठीक है, के समक्ष कुछ निम्नलिखित चुनौतियां हैं। देश के डेमोग्राफिक डिविडेंड के समक्ष, जो जनांकिकी लाभांश उसको हिंदी में बोलते हैं, के समक्ष कुछ निम्नलिखित चुनौतियां हैं। पहला चुनौती लिखिए, देश के युवा कार्यबल आबादी के अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 करोड़ युवाओं का रोजगार, देश के युवा आबादी में लगभग प्रतिवर्ष 1.5 करोड़ युवा आबादी का जुड़ना, लेकिन देश की रोजगार सृजन क्षमता कुछ लाखों में होना, मात्र कुछ लाखों में होना, ठीक है। अगर एक चीज ये भी इससे सीखिए, अगर आपको डाटा एग्जैक्ट याद नहीं हो तो मेंस में कैसे लिखा जाता है। एग्जैक्ट एक्चुअली जो सीएमआई का डाटा होता है हमको याद नहीं है, ये बोले तो हम देखे नहीं है कि कितना 10 लाख होता है, या प्राइवेट और कॉर्पोरेट सेक्टर मिला के कोई 25-30 लाख के आसपास होता है। उसमें गवर्नमेंट जॉब कितना है, इसका कितना है, वो रेशियो हम देख नहीं पाए हैं, ठीक है। इसलिए हम ये लिखा रहे हैं कि रोजगार सृजन की क्षमता में मात्र कुछ लाखों का होना, पहला। दूसरा पॉइंट बनाइए, दूसरा पॉइंट कि अधिकांश युवा आबादी का डाटा था क्या उसमें पीके? एक रिसर्च किया सर, वो मिनिस्ट्री ऑफ उसका है, हाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, माइटी का है। हाँ, मेटी का क्या है डाटा? 218 मतलब 2018-19 में लगभग 4.1 मिलियन रोजगार सृजित हुआ है। हाँ तो वही तो और बोले 2021 में 4.47, मतलब 44 लाख के 44 लाख के आसपास। आसपास, वही तो बता तो रहे हैं, प्राइवेट और सरकारी मिला के होता है। इसको लिख लीजिए, माइटी का बहुत माइटी का आंकड़ा कब का है, वो आंकड़ा लिखाइए तो ईयर के साथ बोलिए तो कितना? 2021 2020-21 जुलाई का, का डाटा। जुलाई 2020-21 तक। नहीं, सीधा सर 2021, मतलब ये क्या है, जुलाई को इन्होंने पब्लिश किया है डाटा, और हाँ सीधा 2021 में। वो तो ठीक है। 2020-21 तक रोजगार सृजन क्षमता कितना है, कितना मिलियन? 4.47 4.47 मिलियन थी। 44 लाख लिख लेंगे। हाँ 44 लाख लिख दीजिए, मिलियन में या लाख में जिसको जैसा सुविधा है वो लिख सकते हैं। दूसरा, देश के अधिकांश युवा आबादी में किसी विशेष कौशल का अभाव होना, देश के अधिकांश युवा आबादी में, अगर डाटा लिख सके तो और बढ़िया है। 21 से 35 वर्ष के 10 करोड़ आबादी, जो युवा आबादी हाँ है, ठीक है उसमें ठीक है, कोई कौशल नहीं है। लिख लीजिए। देश के अधिकांश 21 से 35 वर्ष युवा आबादी के बीच, 10 करोड़ युवा आबादी के बीच किसी प्रकार का कौशल नहीं होना। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, अगर इंटरव्यू में भी पूछे तो ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप बताएंगे। हमको सारा पूरा एडिटोरियल में जो मिला काम का चीज ले लिए। हाँ बस हो गया, एक एडिटोरियल में 2-3-4 लाइन का ही काम का मिलता है, कोई न्यूज में बहुत ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। और यूपीएससी में जो लड़के वो सफल होते हैं ना,
उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि वो दिन भर में 3-4 घंटा करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं। रियल में जानिएगा यूपीएससी में करंट अफेयर उतना भी नहीं आता है। स्टैटिक अगर किसी का मजबूत है, वो थोड़ा बहुत भी करंट अफेयर देख ले तो काम चल जाएगा। हाँ, करंट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन करंट का ही होते हैं ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत करंट अफेयर अगर कोई देखते रहे, हाँ, शर्त ये है कि करंट अफेयर का बेसिक बहुत मजबूत होना चाहिए। करंट अफेयर अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसमें हर सब्जेक्ट का मिश्रण दिया हुआ रहता है, क्योंकि हर सब्जेक्ट का आंकड़ा आता है। जैसे यही आंकड़ा इकोनॉमिक्स का है, कल कोई रिपोर्ट आएगा ज्योग्राफी का हो जाएगा, कोई पर्यावरण से संबंधित रिपोर्ट आएगा, तो उसको ध्यान रखना होता है। ठीक है, ठीक है। कुछ कुछ और इम्पोर्टेंट हम लिखा देते हैं, तो एक काम कीजिए, तो नोट कर लीजिए थोड़ा सा टॉपिक, ये मेंस में काम आएगा, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, तो जिनका हो जाएगा तो वो कम से कम वो तो जरूर ध्यान देंगे, और जो 17वीं का तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको तैयार कर लेंगे। हम लिखा दे रहे हैं। स्टैटिक वाला पोर्शन तो सब लोगों को पता रहता ही है, करंट वाले में थोड़ा सा दिक्कत होता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी जो पूछा जाता है वो करंट अफेयर बेस्ड ही रहता है, और साइंस टेक बीपीएससी में। जितना करंट का डाटा उसमें जाएगा मार्क्स उठता जाएगा। हाँ, उठता जाएगा। इसलिए हम कम से कम आज क्या कर रहे हैं ना, हम टॉपिक लिखा दे रहे हैं। अब बाद में टाइम मिलेगा तो वो टॉपिक पढ़ा भी देंगे, अगर कुछ इंपॉर्टेंट वैसा लगा तो लिख लीजिए। इकोनॉमिक्स में लिखिए, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी दे दीजिए हेडिंग, लगभग मिक्स ही रहता है। लिख रहे हैं ना आप लोग, क्योंकि दिखता तो हमको है नहीं। अरे लिखते हैं, और लोग क्या करते हैं, लिखे हैं आप लोग? जिनकी जरूरत का नहीं होगा यूपीएससी वाले लिख रहे हैं सर। ऐसा नहीं हो कि हम बोले और पता चले लिखे ही नहीं। नहीं सर, लिख रहे हैं सर। अच्छा, आपका क्या लेंगे सर? वो तो मेरा कुछ नहीं लेंगे, बात ये है। लिखिए, पहला लिखिए G20 एंड इंडियन इकोनॉमी। G20 और भारतीय अर्थव्यवस्था, G20 एंड इंडियन इकोनॉमी, ये बहुत हॉट टॉपिक है, आएगा ही आएगा। दूसरा लिखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, G20 एंड इंडियन इकोनॉमी। दूसरा लिखिए ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है। तीसरा लिखिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। चौथा लिखिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन बिहार। उसके बाद लिखिए WTO इन इंडिया। WTO इन इंडिया। अगला लिखेंगे 7 रिजोल्यूशंस, बिहार का 7 निश्चय जो होता है, ठीक है। उसके बाद एक लिखेंगे पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम। तो जो क्या कहते हैं इंग्लिश में लिखेंगे वो POSHAN, पोषण भी ऐसे करके लिख लेंगे। जो हिंदी में लिखेंगे वो भी पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम, पोषण भी पढ़ाई भी योजना, ठीक है। एक टॉपिक बना लेंगे मिलेट्स, MILLETS, मिलेट्स। एक टॉपिक बना लेंगे अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी, इसमें ऐड कर लेंगे अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी एंड इट्स प्रॉब्लम रिलेटेड, एंड इट्स पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम लिख लेंगे, क्योंकि पोल्यूशन वाला मुद्दा बहुत छाया हुआ है अभी हर जगह। मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है, भागलपुर भी उस दिन देख रहे थे कि बिहार में सबसे ज्यादा मतलब कि प्रदूषित है। उस दिन का आंकड़ा आ रहा था कि यहाँ भी स्मॉग का समस्या हो गया है। तो यानी आप भी सेफ नहीं है। हाँ, हम भी सेफ नहीं है, हम कौन सा भारत से बाहर हैं। हम तो अभी बहुत स्वच्छ में रह रहे हैं सर, आई एम वेरी हैप्पी। हाँ, वो बात सही है, लेकिन आप गोली बारूद से कितना सुरक्षित है अपना देखना लीजिए। सर इन्वायरमेंटल का जो हाँ, तस्वीर है, इन्वायरमेंटल वो तो सही है। अर्बनाइजेशन एंड स्मार्ट सिटी, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पोल्यूशन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद लिखिए एक टॉपिक है ई कॉमर्स एंड डिजिटल कॉमर्स।
या डिजिटल कॉमर्स, ई कॉमर्स और डिजिटल कॉमर्स। उसके बाद लिखिए पॉल्यूशन वाला लिखाए थे ना, पॉल्यूशन और अभी तो लिखिए पॉल्यूशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, डिविडेंड पॉल्यूशन एंड डेमोग्राफिक डिविडेंड, DIVIDEND। ठीक है। उसके बाद एक टॉपिक लिखेंगे एग्रीकल्चर इन बिहार। ठीक है। इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ये क्यों, चूंकि इन्वायरमेंट वाला मुद्दा बहुत आ गया है इसलिए एक दो तो इन्वायरमेंट का मुद्दा दे दे रहे हैं। इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, साइड में उसी के बगल में कॉमा देख के लिख दें क्लाइमेट चेंज, अलग अलग से कितना ही बनाया जाए। उसके बाद वन नेशन वन फर्टिलाइजर, एक लिख लेंगे फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। इनको वो अवार्ड मिला था ना, कौन सा अभी इधर बताए थे तो, ये फार्मर अपीओ जो स्टार्ट किए थे उनको एक अवार्ड मिला है इधर, 7 दिन पहले पढ़ाए थे करंट अफेयर में, याद है कि नहीं को? रघुनाथ क्या क्या नाम था उनका? वो दीनानाथ। हाँ दीनानाथ नाम था, हाँ दीनानाथ जी, उन्होंने ही बनाया है। छत्तीसगढ़ में वो थे सिविल सेवक थे। बस्तर का कहानी बताई हाँ थी। बस्तर का कहानी बताया ना था, दंतेवाड़ा सुकमा बस्तर। ठीक है, तो लिख लेंगे अपीओ, चूंकि इनको अवार्ड मिला है तो हो सकता है आ जाए। या एग्जाम्पल में तो याद आ ही जाएंगे। हाँ वो तो लिख देंगे ना, करंट से रिलेट कर लेंगे उसको। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, FPO। वन नेशन वन फर्टिलाइजर लिख लिए, FPO लिख लिए। एक लिख लीजिए, एकदम प्यारा सा टॉपिक है इनका। सर दो दो दोबारा बोलिएगा सर, इन्वायरमेंट के बाद। इन्वायरमेंट के बाद लिखेंगे फर्टिलाइजर, वन नेशन वन फर्टिलाइजर FPO। और FPO फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन। हमको लगता है कि शायद 30 18-20 हुआ क्या? हाँ सर 10-15 हो गया। क्या क्या हो गया, जरा पढ़िए तो तेजी से। पढ़िए तेजी से जरा, कोई क्या क्या हो गया। नहीं तो एक दो। G20, हाँ G20, ठीक है। ग्रीन प्रोग्राम, हाँ ग्रीन क्रांति, हाँ औद्योगिक बिहार औद्योगिक विकास, हाँ WTO भारत, हाँ बिहार का 7 निश्चय, हाँ पोषण भी हाँ प्रोग्राम, मोटे अनाज, शहरी और स्मार्ट सिटी, डैश पर प्रदूषण, ई कॉमर्स एंड डिजिटल कॉमर्स, प्रदूषण और जनसांख्यिकीय लाभांश, बिहार कृषि, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज। हमको लगता है ना कि पर्याप्त हो गया है, क्योंकि LPG वगैरह लिखा है, जैसे कि LPG पॉलिसी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो वो तो वन पढ़ते ही हैं। नेशन वन फर्टिलाइजर, उसके बाद FPO, अभी फार्मर क्या लिखा हाँ है सर थे? बहुत हो गया, सही। बहुत हो गया, बहुत हो गया, क्योंकि कुछ कुछ नया टॉपिक ऐसा इवॉल्व भी होगा तो उसको भी तैयार करना होगा। सर करेंट न्यूज सर, BPSC के इतिहास में पहली बार 2 लड़के को सर डिबरेट किया गया 3 साल के लिए 69वीं में। डिवाइड किया गया। हाँ सर, अच्छा, तो क्या 3 वर्ष। रिजल्ट आ गया क्या जी? नहीं रिजल्ट है ये पहले आया है, उसके बाद रिजल्ट आएगा। नहीं वही तो लग रहा है आ ही जाएगा। ग्रुप पे नहीं ना कोई प्रमोद जी? आरोप लगा सर, परीक्षा में एक दूसरे को सहयोग करते हुए पकड़े गए दोनों। अच्छा, दोनों चले गए। 3 वर्ष के लिए। अच्छा अच्छा। एक साइंस नहीं तो एक ज्यादा ही शैतानी कर दिए होंगे, थोड़े बहुत पे तो बेचारे कुछ करते नहीं है वो लोग, तो वैसे भी रहते हैं। नहीं, अब एक मत देखिए एक चीज का ध्यान रखिए कि अब जो है आपके क्लास में CCTV कैमरा लगा हुआ रहता है। अगर आपके क्लास के टीचर आपको नहीं भी कुछ कह रहे हैं तो भी आप जो है कि सतर्क रहें, क्योंकि वो कंट्रोल रूम से होते रहता है। एक बार हुआ क्या, एक लड़का कहानी बता रहा था, सर मेरे सेंटर पे जो वीडियो आए हुए थे, वीडियो साहब वो दंडाधिकारी बन के आते हैं उस दिन, वो क्या कर रहे थे कि सेंटर के कैंपस के अंदर फोन पे बात कर रहे थे। वीडियो साहब तो कौन ही क्या बोलेंगे, वहां से फोन आ गया, वो क्या कहते हैं कंट्रोल रूम से, पटना से फोन आया DM ऑफिस। DM ऑफिस में फोन आने के बाद DM ऑफिस से वीडियो को फोन आया कि आप जो है कि फोन लेके घुसे हुए हैं कैंपस में। तो आप समझ लीजिए कि BPSC का शक्ति बहुत भयंकर तरीके से है। इसलिए जो भी एग्जाम देने के लिए आप लोग जाते हैं तो प्लीज बहुत सख्त तरीके से, बहुत सौम्य और स्वभाव सही से, शालीनता से एग्जाम देना है। जरा सा भी इधर उधर नहीं करें। आपके टीचर आपको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ऊपर में जो त्रिनेत्र लगा हुआ है ना, वो बर्दाश्त नहीं करेगा।
हाँ, तो इस चीज को लिख लें। और साइंस टेक्नोलॉजी में कुछ लिखा दें? हाँ सर, साइंस टेक्नोलॉजी तो कौन सा बहुत टॉपिक है? लिख लीजिए स्पेस मिशन ऑफ इसरो, दो क्या कहते हैं, आदित्य L1 और ये वाला आदित्य L1 और चंद्रयान टू ठीक 2 3 4 कौन? 3 सर। चंद्रयान 3। गगनयान भी हो जाएगा इसके साथ। हाँ, हाँ हाँ गगनयान भी होगा, उसको भी लिखिए। इसरो, स्पेस मिशन ऑफ इसरो लिख के उसके नीचे ये 3 ठो सब हेडिंग में से एरो मार के लिख लेंगे। स्पेस मिशन ऑफ इसरो पहला लिखेंगे चंद्रयान 3, दूसरा लिखेंगे आदित्य L1, तीसरा लिखेंगे गगनयान। ये शॉर्ट में दे सकता है ना इस तीनों में? हाँ हाँ, दे सकता है, वो शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है, कहीं भी आ सकता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, ऐसा क्या है। उसमें रहेगा तो तीन 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 चार टो घुसा देगा। उसके बाद लिखिए क्या कहते हैं, डिफेंस सेक्टर ऑफ इंडिया। जाइए, क्लास खत्म होता है, बस घोषणा कर देते हैं कितना कितना कट ऑफ गया है। नहीं, अरे क्या मैसेज आ गया? वही मैसेज, अरे नहीं नहीं आया, नहीं। लिख लीजिए वही मैसेज आया हमको भी। हम्म, ये फिर लिख रहा है कि रिजल्ट नहीं था। ठीक है, चलिए लिखे। देखिए अलका कितना अच्छा काम की है, ये लिख के जो है व्हाट्सएप पे ही फॉरवर्ड भी कर दी है ग्रुप में। वाह, गजब। ऐसे लोगों को छोटा छोटा बिहार रत्न का टुकड़ा दे देना चाहिए, है कि नहीं जी? कौन कौन सा लिख लिए? कौन कौन सा लिखे बताइए हमको। हेलो, इसरो का लिखे? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, 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 हेलो।